नमस्कार। रीतिकाल के प्रमुख कवि पद्माकर के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ गंगा लहरी के कवित्वों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम उनके समक्ष मौजूद कवित्व का अध्ययन करेंगे। इस कवित्व में विभिन्न अवतारों और पौराणिक कथाओं के माध्यम से भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई पवित्र नदी गंगा की धारा का कवि उल्लेख करते हैं, जो शिव की जटाओं में मौजूद चंद्रमा की चांदनी से जिनका सौंदर्य दीप्त है। पहले हम इसका पाठ करते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। कि कूरम पे कोल शेष, कूरम पे कोल हूँ पे, कूरम पे कोल कोल हूँ पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फेल सुफन हजार की। कूरम पे कोल कोल हूँ पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फेल सुफन हजार की। कहे पद्मा कर त्यों फनन फबी है भूमि, भूमि पे फबी है थी रजत पहाड़ की। कहे पद्मा कर त्यों फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है थी रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पर शंभु सूर्य नायक हैं, शंभु पर ज्योति जटा जुट हैं अपार की। रजत पहाड़ पर शंभु सूर्य नायक हैं, शंभु पर ज्योति जटा जुट हैं अपार की। शंभु जटा जूटन पे चंद की छुट्टी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंगधार की। शंभु जटा जूट पे चंद की छुट्टी है छटा, चंद की छटान पे छटा है गंगधार की। कवि पवित्र गंगा की स्थिति का वर्णन यहाँ इस कवित्व में करता है और कवि लिखता है कि कूरम पे कोल शेष, कोल हूँ पे शेष कुंडली है। कूरम यानी कछुआ। भगवान विष्णु के जो अवतार माने गए हैं उसमें सबसे पहला अवतार जो है तो मत्स्य अवतार है। उसके बाद कछुए का अवतार माना जाता है। तो कूरम पे कोल, कछुआ सबसे पहले है, उसके बाद कोल हूँ, कोल यानी शूकर। तो ऐसी मान्यता है कि कछुए की पीठ पर जो है शूकर है। कोल हूँ पे शेष कुंडली है और उस शूकर के अवतार पर ऊपर ही शेषनाग की कुंडली है। शेषनाग की कुंडली बनी हुई है, शेषनाग विराजमान है और शेषनाग के जो फण हैं, जो कुंडली है बनी हुई है, शेषनाग की कुंडली के ऊपर जो है फबी फेल सुफन हजार की। शेषनाग के हजार फणों की सुंदर स्थिति शोभायमान है। यानी शेषनाग कुंडली मार करके बैठे हुए हैं और उस कुंडली के ऊपर हजार फण सुशोभित हो रहे हैं। कहे पद्माकर त्यों फनन पे फबी है भूमि। और पद्माकर कवि लिखते हैं कि उन शेषनाग के हजार सुशोभित सुंदर फणों पर बहुत ही सुंदरतम रूप से पृथ्वी विराजमान है, धरती विराजमान है, धरती टिकी हुई है ऊपर, और भूमि पे फबी है थी रजत पहाड़ की। और धरती पर भी बहुत सारे पर्वत हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और उन बहुत सारे पहाड़ों में भी
सबसे सुंदर स्थिति रजत पहाड़ की है। रजत यानी चांदी जैसा सफ़ेद बर्फ का से ढका हुआ पहाड़ हिमालय पर्वत, उसकी जो है श्रृंखलाएं हैं, उस हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में कैलाश पर्वत है, वो उनकी स्थिति सबसे सुंदर है। और उस रजत पहाड़ पर शंभुसुर नायक है, और उस कैलाश पर्वत पर भी शंभुसुर देवताओं के भी नायक महादेव भगवान शिव विराजमान है, शंभु विराजमान है। शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की। भगवान शिव की अलौकिक जटाओं की जो ज्योति हैं वो अपार हैं, अनंत हैं, उनका सौंदर्य विलक्षण है। अर्थात बहुत सारी जटाएं, अपार जटाएं शिव के मस्तक पर सुशोभित हो रही हैं। शंभु जटा जूट पे चंद की छूटी है छटा। और भगवान शिव की अपार जटाओं में चंद्रमा की शोभा छिटक रही है, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, चंद्रमा का प्रकाश वहाँ फैल रहा है। और इसी चंद्रमा की छिटकती छटा पर पवित्र गंगा की धारा की शोभा यहाँ पर सुशोभित हो रही है। शंभु जटा जूट पे चंद की छूटी है छटा, और चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। चंद्रमा की जो चांदनी वहाँ पर फैली हुई है, वहाँ पर गंगा की धारा जो है वो चमक रही है। तो इस प्रकार गंगा की जो है सर्वोत्तम स्थिति बताई गई है। इन सभी स्थितियों में श्रेष्ठ स्थितियों के बाद एक से एक बाद एक का वर्णन करते हुए कवि अंत में जाकर के गंगा नदी के पवित्रतम सुंदरतम स्वरूप को उभारते हैं। तो यहाँ पर गंगा के प्रति, गंगा की महिमा के प्रति कवि का आग्रह देखने को मिलता है। और अनुप्रास अलंकार और कवित्त छंद में लिखा हुआ ये छंद जो है बड़ा विलक्षण दिखाई देता है। ब्रजभाषा का सौंदर्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है।